जॉम्बी लड़की दूर से लगातार सारा को घूर रही थी। सारा को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़कर देखती है और एक अजीब सी लड़की को अपनी तरफ घूरते हुए पाती है। सारा उसे पहचान नहीं पाती। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। सारा के जाने के बाद जॉम्बी लड़की पॉपकॉर्न के थैले पर लिपटा हुआ एक पर्चा उठाती है। उस पर्चे पर सारा की जानकारी छपी हुई थी। उसे देखते ही वो सारा की कंपनी की तरफ चल पड़ती है। उसी समय टीवी पर एक खबर चल रही होती है। एक लड़कियों के समूह की सदस्य पिछले 5 दिनों से रहस्यमय तरीके से लापता थी। वो लापता लड़की कोई और नहीं बल्कि यही जॉम्बी लड़की थी। सारा कुछ पैसे देने के लिए अपने चाचा रॉबर्ट के घर पहुंचती है। चाचा रॉबर्ट बिना कोई भाव दिखाए उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। सारा जल्दी से अपना थैला खोलती है और कहती है कि उसने पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। चाचा रॉबर्ट पैसे उठाकर ध्यान से देखने लगते हैं। वो उसे चेतावनी देते हैं कि अगली बार सीधे पैसे भिजवा दिया करे। इसके बाद सारा पॉपकॉर्न निकालती है और चाचा रॉबर्ट से कहती है कि उसे उसकी दादी की तस्वीर के सामने रख दे, लेकिन चाचा रॉबर्ट साफ मना कर देते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि उन पर नमक छिड़क दे। उनका मानना था कि सारा अपने साथ बुरी ऊर्जा लेकर आई है। सारा बाहर खड़ी हर एक कड़वी बात सुन रही थी। उसका दिल टूट जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है और लोहे के फाटक के बाहर खड़े होकर अपनी दादी के लिए अपने मन की बातें धीरे धीरे कहती है। जैसे ही वो जाने लगती है तभी उसकी चचेरी बहन जेसिका उसे आवाज देती है। दोनों साथ में एक कॉफी की दुकान पर चले जाते हैं। जेसिका सारा के सामने अपनी परेशानियां बताने लगती है। वो कहती है कि उसका पति डेविड बहुत फिजूल खर्च है और लगातार उधार बढ़ाता जा रहा है। अब हालत ये हो गई थी कि बच्चे का खर्च उठाना भी मुश्किल हो रहा था। पैसे मिलने के बाद जेसिका बताती है कि डेविड उसे लेने आने वाला है। फिर वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। जब सारा पैसे चुकाने लगती है तब उसे एहसास होता है कि पॉपकॉर्न का थैला अभी भी उसके पास है। वो चाहती थी कि जेसिका उसे वापस ले जाकर दादी के लिए रख दे, इसलिए वो जल्दी से उसके पीछे दौड़ पड़ती है। लेकिन बाहर पहुंचते ही वो एक डरावना नजारा देखती है। जेसिका की गाड़ी के अंदर एक दुष्ट आत्मा बैठी हुई थी। जेसिका का पति डेविड शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसे जैसे ही पता चला कि उसकी पत्नी पैसे ले आई है वो बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। दुष्ट आत्मा तुरंत उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती है। वो अचानक रफ्तार बढ़ा देता है और सामने वाली गाड़ी में टक्कर मार देता है। खुशकिस्मती से दोनों गाड़ियां बस हल्के से टकराती हैं। एक बड़ा हादसा होते होते बच जाता है, लेकिन तभी जेसिका देखती है कि गाड़ी अपनी जगह पर ही गोल गोल घूमने लगी है। असल में माइकल दूर से चुपके चुपके सब कुछ काबू में किए हुए था, यहाँ तक कि गाड़ी के अंदर बैठी दुष्ट आत्मा भी पूरी तरह चकरा जाती है। उसी समय सारा किराए की गाड़ी से वहाँ पहुँच जाती है। वो जेसिका से तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने को कहती है, लेकिन जेसिका को सारा का व्यवहार अजीब लग रहा था। उसे डर था कि सारा हालात और खराब कर देगी, इसलिए वो दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है। तभी दुष्ट आत्मा फिर से डेविड पर कब्जा कर लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अपनी चचेरी बहन की जान बचाने के लिए सारा सीधे गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। दुष्ट आत्मा इशारा करती है कि उसे कुचल दिया जाए, लेकिन जैसे ही डेविड रफ्तार बढ़ाता है गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाती। पहिए तेजी से घूमने लगते हैं और सफेद धुएं का बादल उठने लगता है। उसी पल माइकल जोर से अपना हाथ घुमाता है। अगले ही पल गाड़ी के चारों टायर एक साथ फट जाते हैं।